जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। सभी संगत जी एक बार जोर से बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ शेयर किया है महेश अंकल जी ने, जो देहरादून से हैं। अंकल जी का सत्संग मैं उन्होंने जैसे मुझे लिख के भेजा है, जैसे उनकी ज़बान है, मैं वैसे ही आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कृपया ध्यान से सत्संग सुनिएगा संगत जी, क्योंकि पता नहीं कब कौन-सी सत्संग में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, कौन-सी सत्संग में आपके लिए कोई मैसेज हो गुरु जी का। क्योंकि ये हम तो नहीं जानते संगत जी कि कौन-सा सत्संग किसके लिए है और कौन-सी सत्संग में हमें क्या मैसेज मिलना है, लेकिन गुरु जी जो परम परमात्मा है, उन्हें सब पता है, हमारे भोले बाबा को सब पता है। तो संगत जी, सत्संग आप लोग भी शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी को सत्संग सुनाइए और सुनिए प्रेम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आपने मुझे गरीब को इस लायक बनाया कि आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। संगत जी, मैं गुरुजी से 2018 में जुड़ा था और संगत जी, मेरा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में आपको मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि रोटी एक टाइम पकती थी तो दूसरे टाइम की आस नहीं होती थी। मैं इतना तंगहाली में जी रहा था और ऊपर से मेरी आंटी और मेरे बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ भी मुझ पे और मेरे बूढ़े माँ-बाप की भी ज़िम्मेवारी मुझ पे, और ये ज़िम्मेवारियाँ करते-करते मैं बहुत तंग-सा आ गया था अपने जीवन से। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो ऊपर वाला जो हमारा इष्ट है वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है हमें इस भवसागर से पार करने के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं घर से थोड़ा झगड़ा करके और बस ऐसे लगा लीजिए कि रूठ के कहीं जाके बैठ गया। और फिर मन में विचार आया कि चलो कुछ खाया नहीं है तो चाय मठरी ही खा ली जाए। और संगत जी, उस वक़्त मेरी जेब में सिर्फ़ 30 रुपए थे। 2018 की मैं ये बात बता रहा हूँ संगत जी। और संगत जी, मैं जाके एक ठेले वाले के पास मैंने कहा, भाई ये केले कैसे दिए? उसने मुझे केले का रेट बताया, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, चाय ही पीना ठीक रहेगा, और मैं यही सोचते विचारते वहीं पास में एक चाय वाला चाय बना रहा था, उसके पास बैठ गया और बोला कि एक कड़क चाय दे दे। और साथ में मैंने मठरी का पूछा, उसने बोला कि हाँ जी साहब जी, दे देता हूँ। तो संगत जी, मैं बस यूँ ही अपनी गर्दन झुकाए वहाँ बैठ गया और ऐसे ही बस अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि अचानक से मेरी नज़र जो है, जो चाय बना रहा था उसके गल्ले पे गई। उसके गल्ले पे ना संगत जी एक स्टिकर लगा हुआ था। वो स्टिकर गुरुजी संगत जी गुरुजी का था और उसपे शुक्राना कर ऐसे लिखा। और ये शुक्राना शुक्राना देख के मेरे मुँह से निकल गया शुक्राना। और फिर मैंने चाय पी। चाय पीते-पीते, मठरी खाते-खाते मैंने सोचा पूछ ही लिया जाए। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ चाय बनाते हो, नीचे बैठते हो और ये तुमने गल्ले पे कोई बाबा लगा रखे हैं? माफ़ करना संगत जी, उस वक़्त मुझे पता नहीं था। उन्होंने फिर मुझे बताया कि साहब जी, ये गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले। हम कभी गए तो नहीं हैं, पर इनकी बहुत कृपा है हम पे।
और संगत जी उस दिन मेरे विचार इस जीवन को लेके बदल गए। मैंने देखा कि एक चाय का ठेला चलाने वाला बंदा इतना खुश है और मेरे तो फिर घर भी है, चलो परिवार भी है, सब कुछ है। और उस इंसान ने, उस एक पुण्य आत्मा ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उसने कहा, साहब जी आपके पास तो बड़ा फ़ोन है ना, आप फ़ोन में सर्च मारो आपको मिल जाएगा। सब कुछ आजकल है, आप सत्संग सुनो, इनका मंत्र सुनो और आप ऐसे चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा, गाड़ी वही पार लगाएँगे। बस संगत जी उसके वो वर्ड्स एक मैजिकल वर्ड थे मेरे लिए। और मैं घर आ गया, घर आके मैंने गिला शिकवा नहीं किया, जो मैं लड़के गया था, मैंने वो बात का ज़िक्र भी नहीं किया, मैं नहाया और अपने काम पे निकल गया। उस दिन से मुझे और कुछ नहीं, बस बार-बार वो शुक्राना कर, जय गुरुजी, बस वही याद आ रहा था बार-बार, उसके गले पे लगा हुआ स्टिकर। और मैं वही चीज़ जो है मेरे मन में चलती रही और ऐसे करते-करते संगत जी मेरे 2 महीने बीत गए और उस 2 महीने में संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वो लड़ाई झगड़ा करने वाला, और माफ़ करना संगत जी, शराब भी मैं थोड़ी पी लेता था, कि वो शराब पीने वाला इंसान एक बहुत ही सुधरा हुआ इंसान बन गया, उसमें ठहराव आ गया। और संगत जी मेरा वहाँ पे एक दुकान मैं चलाता हूँ। आज तो मेरी दुकान बहुत बड़ी बन गई है और उस टाइम मेरी दुकान बहुत छोटी थी। आप एक छोटा-सा किराना स्टोर कह सकते हैं। आज उसकी जगह मेरे पास गुरुजी की दया से एक जो है बहुत अच्छी, मतलब ट्रेडिंग शॉप है, मतलब जिसकी मैंने कंपनी भी रजिस्टर कर ली है कि ट्रेडर्स बन गया हूँ। तो वो छोटी-सी किराना की दुकान में भी कितना मुझे फ़ायदा होने लगा। मेरे जो कर्ज़े थे, वो पता नहीं कहाँ से कैसे उतरने स्टार्ट हो गए और ऐसे करते-करते संगत जी 2019 आ गया और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए पूरे 1 महीना 3 दिन हो गए। और संगत जी उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे उस दिन के हालात में और आज के हालात में बहुत फ़र्क था। संगत जी मैंने इस पूरा जर्नी को देखा और उसके बाद में ये रियलाइज़ किया कि गुरुजी ही सब कुछ हैं। संगत जी मेरे परिवार में खुशियाँ आ गईं और तो और मेरा जो कर्ज़ा था वो भी दूर हो गया, मेरा जो घरेलू क्लेश था वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद मेरे जो बेटा था उसका भी एक अच्छी जो है जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब में वो चला गया। और ऐसे करते-करते बहुत कुछ, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गरीबी में बिताए थे, वो अचानक से बहुत खुश हो गया और उसकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं माता लक्ष्मी का भी आगमन हो गया। संगत जी उस दिन के बाद मैंने सोचा कि हो अब मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वही एक कहते हैं ना कि जब दिमाग खराब होता है ना तो वो इंसान कुछ गलत बातें बोल देता है, और कुछ ऐसा ही मैंने भी किया। मैंने कहा बड़े मंदिर तो मैं आ जाऊंगा पर मैं गाड़ी लेके ही आऊंगा, गुरुजी अब गाड़ी दो। और संगत जी उसके बाद में पूरे जो है 6 महीने बाद 2020 में मैंने मार्च में एक गाड़ी खरीदी। और जब मैंने गाड़ी खरीदी तब मैं ये मंदिर जाने वाली बात भूल चुका था कि मैंने ही कहा था कि गाड़ी दोगे तो मैं मंदिर आऊँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं अपने कर्म, लेकिन गुरुजी याद रखते हैं, उनके खाते में लिख दिए जाते हैं। और वही हुआ संगत जी, गाड़ी आए हुए 15 दिन बीत गए और अचानक से एक दिन मेरे पास एक मैसेज फ्लैश होता है फेसबुक पे, किसी संगत जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें लिखा था, "हुण ते आजा मंदिर, हुण ते तेनों गड्डी भी मिल गई है।" संगत जी मैंने उसी वक्त आत्मग्लानि हुई और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करो, मुझ पापी को माफ़ करो। और संगत जी मैंने माफ़ी मांगी, गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर हमने पूरे परिवार सहित, मेरे बच्चों सहित, मेरे जो है मतलब मैंने आके गुरुजी के दर्शन किए।
और गुरु जी मानो कह रहे हो वे ले चाबी गड्डी दी ते आ जा वड्डे मंदिर ते और संगत जी मैंने अपनी लाइफ का ये जो वक्त था ये बहुत ही उतार चढ़ाव वाला देखा, लेकिन आज गुरुजी की दया से इस बात को 5 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार में छोटे-मोटे संकट आते हैं पर वो गुरुजी का जो साथ है, वो ही हमें हिम्मत देता है इन सब से बाहर निकलने का। संगत जी मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा कि अगर गुरु पे विश्वास किया है तो उन्हीं को सरेंडर कर दो, समर्पण ही से ही सब कुछ होगा। और कभी भी गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, उनको पता है कब क्या देना है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारा जीवन मिक्स दाल की तरह हो गया है तो वो दाल अलग करने में वक्त लगता है, छोटी दाल बड़ी दाल, फिर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी का भी होता है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास रखो। जय गुरुजी। निर्मल आंटी जी थैंक यू। आपके द्वारा मैं ये सत्संग सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये था अंकल का सत्संग जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मैसेज देने वाला एक सत्संग। तो संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है संगत जी के साथ तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आप चाहो तो अंकल जी की तरह लिख के ये भी भेज सकते हैं, आपका सत्संग ऐसे ही पढ़ के सुनाया जाएगा। और अगर आप वीडियो या ऑडियो भेजना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारिਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ